दोस्तों, दूध तो आप सभी ने पिया होगा। किसी को दूध पीना अच्छा लगता है, वहीं किसी को नहीं भी लगता। ये तो हर इंसान की अपनी अपनी अलग पसंद होती है। आपने गाय में से दूध निकलते देखा ही होगा, पर पता है आपको कि बड़े पैमाने पर यह काम कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मिल्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। कैसे आजकल की टेक्नोलॉजी ने मिल्क इंडस्ट्री में बदलाव ला दिया है और ये काम कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। पिछले कई सालों में डेयरी फार्मिंग में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। जहां पर दूध पहले हाथों से निकाला जाता था, वहीं आज दूध मशीनों द्वारा निकाला जाता है। बात की जाए अगर भारत की, तो करीब 60 मिलियन से भी ज्यादा गाय देखने को मिलती हैं यहाँ, जो कि भारत को विश्व में इस मामले में पहला स्थान दिलाता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है EU और फिर ब्राजील और फिर यूएसए में करीब 60,000 से भी ज्यादा डेयरी फार्म्स हैं, जहां पर गायों को रखा जाता है और उधर ही उनका दूध निकाला जाता है। गायों के भी अलग अलग प्रजाति होती है। कोई प्रजाति ज्यादा दूध देती है तो उसी मुकाबले कोई कम दूध देती है। दुनिया की सबसे अच्छी गाय हॉल्स्टीन फ्रीजियन कैटल को माना जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं गायों का ध्यान कैसे रखा जाता है और आप भी इन्हें समझ सकते हैं। क्या पता ये आपके काम आ जाए। सबसे पहले गाय के लिए एक घर जैसा बनाया जाता है। कोई बड़ा आलीशान बंगला नहीं दोस्तों, छोटा सा तबेला जिसमें गाय आराम से रह सके। इसका इंतजाम करने के बाद उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है। खाना जैसे सूखी घास, पत्तियां आदि चीजें उन्हें खिलाई जाती हैं। उसी के साथ दोस्तों, उनकी वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमें वैक्सीन लगती है वैसे उन्हें भी लगती है, जो कि बहुत ही जरूरी भी होती है। ये वैक्सीन उन्हें भविष्य में बीमारी होने से बचाती है। उसी के साथ साथ बीच बीच में कुछ दिन उन्हें पानी से साफ भी किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूध निकालने का सारा प्रोसेस और देखते हैं कैसे उसे आपके पास पहुंचने से पहले उसके साथ क्या क्या किया जाता है। मिल्क प्रोसेसिंग एंड कलेक्टिंग। जब गायों के स्तन भर जाते हैं तो उनमें से दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। वो प्रक्रिया हाथों से भी की जा सकती है और मिल्किंग मशीन के द्वारा भी। हालांकि दोनों तरीकों से करने में कोई बुराई नहीं है। किसान गाय के हिसाब से दूध निकालने का समय तय करते हैं। ज्यादातर गायें सुबह दूध देती हैं और शाम को भी देती हैं, तो दोनों बार ही दूध निकाल लिया जाता है। हाथों से ये बहुत ही नरमी के साथ किया जाता है। गायों के टिट्स को बहुत ही नरमी से दबाया जाता है ताकि भरा हुआ दूध निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, मशीनों के द्वारा भी ये काम किया जाता है, जिसमें और कम समय लगता है और मेहनत भी कम होती है। ये सब करने के बाद इस पूरे दूध को स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसे करीब 39 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है। दूध फार्म से हर 28 से 48 दिनों में कलेक्ट कर लिया जाता है और एक टैंकर में भर दिया जाता है, और उस टैंकर के अंदर का तापमान बहुत ही ठंडा होता है, जिससे दूध को ले जाते वक्त किसी भी तरह की खराबी न देखने को मिले।
जब दूध को अलग अलग फार्म से लाया जाता है तो इसको फिर सैंपलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसके एंटीबायोटिक्स का टेस्ट किया जाता है और उसी के बाद ही इसको प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इन टेस्ट में कई चीजों का पता लगाया जाता है, जैसे कि मिल्क फैट, प्रोटीन्स, मिल्क सेल काउंट, बैक्टीरिया एटसेट्रा। अगर कोई भी टेस्ट बेकार आता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उनको आगे प्रोसेसिंग के लिए रवाना कर दिया जाता है। आगे प्रोसेसिंग में उसको पॉस्चराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसको निर्धारित समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। उसके बाद दूध को घुमाया जाता है, जिससे कि क्रीम दूध में होती है उसे अलग किया जा सके और फिर से कुछ समय बाद वापस मिलाया जाता है। इसकी मदद से दूध में निर्धारित मात्रा में ही क्रीम होता है। जिसके बाद इसे आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इस पर कई अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब न हो और ज्यादा समय तक चले। इसके बाद दूध की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें प्लास्टिक की थैलियों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों में भरा जाता है। अब इसके बाद पूरे शहर या पूरे देश में बिकने के लिए भेज दिया जाता है और ऐसे करके ये आपके घर आता है। तो दोस्तों, था ना एक मजेदार प्रोसेस। आपको सीधा दूध थैली में भरकर नहीं दिया जाता, उससे पहले भी बहुत सी चीजें इसके साथ होती हैं, जिससे आपका दूध जल्दी खराब नहीं होता और ज्यादा समय तक चलता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। दूध के बहुत सारे फायदे होते हैं, तभी आपको पता ही होगा कि बड़े लोग क्यों दूध पीने के लिए बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूध पीने के फायदों के बारे में जानते हैं। दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसी विटामिन्स पाई जाती हैं, जो कि सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपके शरीर में 99% कितने भी कैल्शियम होते हैं वो सभी आपके हड्डियों में ही स्टोर होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूध पीना सेहत और हड्डियों के लिए कितना फायदेमंद है। दूध पीने से आप मोटे जल्दी नहीं होते, ऐसा इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है। उसी के साथ साथ इसमें लिनोलेइक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप दूध पीते हैं तो आप मोटे नहीं होंगे, आपको अपनी सेहत का बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, है ना दूध पीना फायदेमंद? तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।